नमस्कार। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कबुक जिसे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका भी कहते हैं, इसके पहले कार्यपत्रक का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा जो पहला कार्यपत्रक है उसकी विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई, अधिगम बिंदु कोशिका की प्रारंभिक जानकारी। यह कक्षा 8 के 8th लेसन और कक्षा 9 के 5th लेसन पर बेस्ड है। इसका पहला क्वेश्चन है, उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है। तो ये चित्र के साथ वैसे लिख ही रखा है कि ये किसकी झिल्ली है, प्याज की झिल्ली। तो इसकी अपने माइक्रोस्कोप से स्लाइड बनाकर भी देख सकते हैं कि प्याज की झिल्ली में इस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस प्रकार की दीवार से की जा सकती है। तो उक्त झिल्ली की जो संरचना है वो हमें ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे ईंटों की बनी कोई दीवार हो, ईंट से बनी दीवार के जैसी ये दिखाई देती है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन की दीवारों का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत रचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करती है। तो जिस प्रकार ईंटों से मिलकर भवन का निर्माण होता है या दीवारों का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कॉर्क, जो एक प्रकार का पादप होता है, कॉर्क के टुकड़े में की। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में खोज की थी। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने बाद में कोष्ठिका या कोशिका रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं किस पेड़ की छाल में देखी थी। ये हमने पहले भी बताया था कि कॉर्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिसे बाद में क्या कहा गया, कोशिका कहा गया। सेल का हिंदी में क्या अर्थ है। जो सेल शब्द है यह लैटिन भाषा के, सेल शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला या शेलुला से बना होता है, जिसका अर्थ होता है कोष्ठिका या एक छोटा कमरा। तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा एक छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। तो सजीवों की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका। मूलभूत इकाई से यहाँ मतलब है कि मूल रूप से कोशिका होगी तो जीवन होगा। जिस प्रकार पेड़ों की मूल या जड़ें होती है उसी प्रकार जो सजीव है उनका मूल क्या होगा, कोशिका। कोशिका से ही सजीव का निर्माण होता है। तो कोशिका को सजीवों की मूलभूत इकाई कहते हैं। इसके सिवा इसे संरचनात्मक, क्रियात्मक, इसके सिवा कोशिका को संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो धन्यवाद, ये था हमारा कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी प्रकार के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।